द डिबेट। लखनऊ में आज एक कॉम्प्लेक्स में बड़ी भीषण आग लगी और इतनी भयावह है कि अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ तो 15 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 से 20 हो सकती है। जो अस्पताल में झुलसे हुए भर्ती हैं उनकी भी हालत गंभीर है। ये इतनी दर्दनाक घटना है कि इसको सुनकर देखकर आप सिहर उठेंगे। आज चर्चा इसी अग्निकांड की। बहनों भाइयों, आज मन बहुत उदास है, व्यथित है, बहुत ही मायूस है और अफसोस से भरा हुआ है। लखनऊ की इस बड़ी घटना ने हर व्यक्ति के मन को विचलित किया है, दुखी किया है, परेशान किया है, झंझोड़ा है। उस दुख का एहसास कराया है जिस कष्ट के साथ और जितने भयावह तरीके से 18 युवाओं की मौत हुई। इसमें अधिकांश स्टूडेंट्स थे। लखनऊ के अलीगंज इलाके में, जो लखनऊ के दक्षिणी का इलाका है, एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर कंप्यूटर सेंटर, ग्राफिक्स डिजाइन, कंप्यूटर गेमिंग, इन सब का एक पूरी फ्लोर पे काम चल रहा था। बड़ी संख्या में बच्चे थे वहाँ पे, सब यंग लोग थे, 25-30 साल के। कोई कंप्यूटर सीखने आया था, कोई ग्राफिक्स सीखने आया था, कोई गेमिंग कर रहा था और आग लगी और विदिन मिनट पूरे फ्लोर पे जिस तरह से फैली, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धुआं भर गया था भीतर। दम घुटने से, जलने से 15 की मौतें तो आधिकारिक रूप से, वैसे 18 हो चुकी हैं, बढ़ भी सकती हैं। और लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूं वो ज्यादा जरूरी है। दरअसल इंसानी जान की कीमत अब रह नहीं गई उतनी। आप किसी पक्ष को मानते हो ना मानते हो, लेकिन इस बात को सबको ही मानता है, इंसान के जान की अब कोई वैल्यू नहीं। लोग मरते हैं, मरते रहें। लोगों की कोई व्यवस्था पर रुचि नहीं रह गई है। शायद ही कोई साल गुजरता हो जब उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर राजधानी लखनऊ में भीषणतम अग्निकांड न हुए हों। होटलों में, कॉम्प्लेक्स में, कमर्शियल मार्केट में शायद ही कोई वर्ष ऐसा गुजरा हो जब लोगों की मृत्यु न हुई हो, दर्दनाक मौत से न लखनऊ जूझा हो या उत्तर प्रदेश न जूझा हो। लेकिन हमने सबक क्या लिया? सबक यह है कि कुछ घंटे के बाद बड़े अधिकारी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सख्त बयान देते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे ही मीडिया की सुर्खियों से ये बात गायब, सब कोई भूलकर अपने काम में लग जाता है। फिर अगले हादसे का इंतजार होता है। लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की यही नियति है। फर्क उनको पड़ता है जो अपना परिवार खोते हैं, जिनका बेटा गया है, जिनका पति गया है, जिनके पिता गए हैं, जिनके बच्चों की मौत हुई है, सिर्फ उन्हें फर्क पड़ता है। बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे कुछ एक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, कोई कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन सिस्टम को सुधारने की दिलचस्पी किसी की नहीं थी। न तब थी, न आज है, और मैं इस बात को गारंटीड कहता हूं कि आगे भी नहीं होगी। क्योंकि पूरी व्यवस्था बना ही ऐसी दी गई है कि ऐसी घटनाएं होंगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बात खत्म। हमने सबक क्या लिया? कुछ नहीं। जैसे अभी दिल्ली का होटल अग्निकांड था, दिन भर मीडिया में चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, अब ये होगा, ये कार्रवाई करेंगे, एक एक चेक कर डालेंगे। जो अवैध है उनकी कोई चेकिंग नहीं होती बहनों भाइयों, लेकिन जो वैध तरीके से अपने होटल और कॉम्प्लेक्स बनाए उन्हीं की जांच करके सारी सख्ती दिखा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 90% लखनऊ के कमर्शियल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस अवैध बने हुए हैं। एलडीए नक्शा पास करता है, नगर निगम कुछ करता नहीं। ट्रैफिक पुलिस का अपना सेट है, लोकल पुलिस का अपना सेट है, फायर का अपना सेट है। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद किसी कोई फर्क पड़ेगा? सहानुभूति के 2 शब्द, सख्त कार्रवाई के बयान, बात खत्म। अगले हादसे का इंतजार करिए।
एक राज्य के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर हमने क्या सबक लिया इससे? क्या सीखा कि आगे लोगों की मौत ना हो, आगे लोगों को इस तरह का भयावह अनुभव ना हो? ना हमने कुछ सीखा था, ना हमने कुछ सीखा है, और ना हम आगे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना बंद हो गया है। जिस दिन हम किसी की तकलीफ पर हमें फर्क पड़ेगा, तब हमें उसका एहसास होता है। जैसे आपके साथ कोई घटना हो जाए तब आपको फर्क पड़ता है। जैसे कोई ट्रैफिक जाम में फंसता है, तब उसको ट्रैफिक जाम का दर्द का एहसास होता है। छोटी सी बात बता रहा हूं। तो आप एहसास तब करते हैं जब आप उससे गुजरते हैं, और जो गुजरता सिर्फ वही एहसास करता, बाकी खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो इसलिए इस अग्निकांड को सिर्फ एक घटना के दृष्टिकोण से न देखा जाए, यह देखा जाए कि हमारी समाज और व्यवस्था कैसे चल रही है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, लखनऊ के उदाहरण लेते हैं, कहीं चले जाएं, अव्यवस्थित टाउनशिप, अव्यवस्थित मार्केट, पूरी घिरी हुई सड़क, व्यवस्था का सब अभाव। अभी एक कॉम्प्लेक्स बनाने चलिए आप, एलडीए और फायर वाले आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप धंधा बंद करके भाग जाएंगे। अगर वैध काम करना चाहते हैं आप, अवैध करना हो तो ऐसे 50 उदाहरण हैं, उनको सब फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। तो इस घटना को एक उदाहरण मानिए, और मेरा निवेदन है आप सबसे, चाहे व्यवस्था से जुड़े लोग हों, चाहे जनता हो, चाहे वो लालची बिल्डर हो या आम लोग भी हों, हमें किसी की मौत पर, किसी की तकलीफ पर तकलीफ का एहसास होना चाहिए। जिस दिन आप तकलीफ का एहसास करेंगे, ये व्यवस्था बदलेगी। जिस दिन किसी की मौत पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको।